आता है। जीविका की अपेक्षा है, आवश्यक है जीविका, परंतु जीविका जीवन के लिए हो, जीवन जीविका के लिए ना हो जाए। जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। आजकल जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीविका के लिए, यहीं तक जीवन की गाथा सन्निहित है। परंतु जन्म मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन सुदुर्लभ है। यद्यपि देवताधिकरणम ब्रह्मसूत्र के अनुसार व्यक्ति को जीवन प्राप्त हुआ है, मानव जीवन कर्मायतन, भोगायतन, ज्ञानायतन तीनों ही है। यदि मनुष्य का जीवन केवल भोगायतन हो तो लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति मनुष्यों को कथमापि न हो, परंतु लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति मनुष्यों को है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य केवल भोग में ही अधिकृत नहीं है। हमारा जो स्थूल शरीर है, जो एक दिन शव के रूप में परिणत होता है, उसकी विशेषता यह है कि वह समग्र सूक्ष्म शरीर, जिसको लिंग शरीर, आतिवाहिक शरीर कहते हैं, उसका अभिव्यंजक संस्थान है। पिछले दिनों हमने कई बार बताया कि इस स्थूल शरीर के बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान स्थित हैं। अभ्यंतर भाग में पंच प्राणों को, अंतःकरण चतुष्टय या पंचक को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। समग्र लिंग शरीर, आतिवाहिक शरीर या सूक्ष्म शरीर को अभिव्यक्त करने की क्षमता मानव जीवन में सन्निहित है। हम चाहें तो आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य है, आत्म तत्व का श्रवण भी कर सकते हैं। हमें इस योग्य बुद्धि विकसित प्राप्त है। आत्म तत्व का मनन भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं। आत्मा जो कि नित्य साक्षात अपरोक्ष है, उसका अधिगम साक्षात्कार भी संभव है। इसलिए उपनिषदों का जो उद्बोधन है उस पर ध्यान देना चाहिए। यह चेद अवेदीद अथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदीन महति विनष्टि ही। अगर देहत्याग के अव्यभित पूर्व क्षण पर्यंत आत्म तत्व को आत्मा का रूप जान लिया, तब तो जीवन सार्थक हुआ। कदाचित देहत्याग के अव्यभित पूर्व क्षण पर्यंत अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतिरिक्त अतीत आत्म तत्व को नहीं जाना तो जीवन व्यर्थ गया। यही तर्जित सर्गो ये साम्य स्थित मनः
निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवद गीता का 5वां अध्याय का वचन है। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजय श्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मा प्रपंच से उपरत होकर आत्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में सन्निहित हो गया। कल भी कहा गया कि जो विरक्त होते हैं वे घाटे में नहीं रहते। विवेक का फल ही तो वैराग्य है। आत्मा वैराग्यास्पद नहीं है, अनात्मा प्रपंच ही वैराग्यास्पद है। जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति होता है, और जो जिसमें अनुरक्त होता है वह उसके अधीन होता है। ऐसी स्थिति में जो सकल अनात्मा प्रपंच से ब्रह्मलोक पर्यंत भोग्य पदार्थों से और भोग से विरक्त हो जाता है, वह सबका अधिपति होता है। इसलिए धैर्य की अर्थात धृति की, बुद्धि की पराकाष्ठा उनके जीवन में मान्य है, जो सकल अनात्मा प्रपंच से उपरत होकर मानव जीवन की सार्थकता को ध्यान में रखकर भगवत तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं।